पहले रोजे पर गरीबों को राशन बांटने वाली चुड़ैल बहनें। चलो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दे दी जाए। लाओ इन्हें बेड़ियों में बांधे और खौलते तेल की कढ़ाई में डाल दो इन लोगों को। आगे बढ़ो, तुम्हें तुम्हारी दूसरी मौत की सजा से रूबरू करवाते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हाँ, हमें छोड़ दीजिए, हमें इस खौलती हुई कढ़ाई में नहीं जाना है। हमें माफ कीजिए, खुदा की खातिर हमें ऐसी जिल्लत भरी मौत मत दीजिए। चुड़ैल साहिबा चुड़ैल साहिबा हमें छोड़ दीजिए। हमें बख्श दीजिए चुड़ैल साहिबा, हमें बख्श दीजिए। तुम्हारी ये औकात, तुमने हमें चुड़ैल साहिबा बोला। हुजूर हैं हम यहाँ के, हुजूर। हुजूर बोलो। हुजूर हमें माफ कर दीजिए, बख्श दीजिए, हमसे गुस्ताखी हो गई। बस बहुत हो गया, अब इन्हें जल्दी कढ़ाई में डाल देते हैं। हाँ बाजी। वहाँ 7-8 भूत और चुड़ैल होते हैं जिन्हें दोनों चुड़ैल बहनें खौलते तेल की कढ़ाई में डाल देती हैं, जिसके बाद वो भूत और चुड़ैल चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, कोई हमें बचाओ। हुजूर बचा लीजिए, हुजूर हमें बचा लीजिए। तुम शैतानी रूह इसी के लायक हो। अब बाकियों को बाजी आप खौलते लावा में डाल दीजिए। हाँ ऋषि, तुम देखते जाओ इन रूहानी ताकतों के साथ मैं क्या करती हूँ। फिर चुड़ैल बहनें बाकी भूत चुड़ैलों को नाव में बिठाकर लावे के बीचों बीच उनको छोड़ दिया जाता है, जहाँ वो उसी में डूब जाते हैं। फिर किसी चुड़ैल की गर्दन से बैट बॉल खेलने लगती है। इतने में नरक लोग यानी कि दोजख में असली शैतान हुजूर आ जाते हैं। उन्हें जैसे ही दोनों चुड़ैल बहनों के बारे में पता चलता है तो वह भूतिया लंका से उन दोनों को जंजीर में जकड़कर बुलवा लेता है। ये देख दोनों चुड़ैल बहनों का गला सूख जाता है। हुजूर, हुजूर आप। हुजूर माफ कीजिए। ऐसे कैसे तुम दोनों चुड़ैल बहनों को माफ कर दिया जाए? मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरे भेष में खुद बनकर भूत और चुड़ैलों को सजा दी है। उन्हें कढ़ाई में तलवा दिया और खौलते लावे में मरने के लिए छोड़ दिया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हें क्या लगा था हमें कुछ पता नहीं चलेगा, पर हमें सब मालूम है। अब यही सजा तुम दोनों बहनों को मिलेगी। तुम्हें भी खौलते लावे में डाल दिया जाएगा। लंका तैयारी करो। जी हुजूर। आप कहें तो इन दोनों चुड़ैल बहनों को इससे ज्यादा भयानक मौत दी जा सकती है। हम आग पर भून सकते हैं, इन पर कील करवा सकते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये सजा तो सुनने में काफी अच्छी लग रही है, तो उनकी दर्द भरी आवाज तो और भी ज्यादा अच्छी होगी। नहीं नहीं हुजूर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गुस्ताखी हो गई। हमें आपकी गैर मौजूदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें छोड़ दीजिए, ये जंजीर हमें बहुत जकड़ रही है। हमें हुजूर, हमें बेहतर होने का एक मौका दीजिए। शैतानी कसम, हम दोबारा ऐसी जरूरत नहीं करेंगे। हुजूर, हुजूर माफ कर दीजिए, एक मौका बस। मरने वाले को आप एक आखिरी मौका तो दे ही सकते हैं। ये सुनने के बाद भी शैतान हुजूर उन लोगों को खौलते लावे के बीच में ले आता है, जहां लंका उन्हें जंजीर में जकड़ लावे में डालने ही वाला था कि वह शैतान रोक देता है। रुको लंका, अगर इन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है तो मैं इन दोनों को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हुजूर, आपने देखा, आपकी गैर मौजूदगी में इन्होंने आपकी जगह लेनी चाहिए। माफ कीजिए हुजूर, बस आखिरी मौका दे दीजिए, हम सुधरने को तैयार हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। तुम दोनों चुड़ैल बहनों को इंसानी दुनिया में भेज रहा हूँ, जहाँ तुम्हें अपनी गलती का कफारा करना होगा। तुम्हें बेबस गरीब लोगों की मदद करनी होगी। रमजान का पाक महीना आ गया है, जाओ उनकी मदद करो। याद रहे, कुछ भी गुनाह किया तो उसका अंजाम ये लावा होगा। जी 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 हुजूर, हम इंसानी जमीन पर जाकर बेबस गरीब लोगों की मदद करेंगे और हर चीज का ख्याल रखेंगे। ठीक है लंका, छोड़ दो इन्हें। जी हुजूर। अल फातिहा, अल बकरा, जिम जिम। ये कहते ही दोनों चुड़ैल बहनें जंजीर से रिहा हो जाती हैं। शुक्रिया हुजूर हमें रिहा करने के लिए। अब हम नेकी करके वापस लौटेंगे और इस रमजान सभी गरीब इतना अच्छे से रोजा खोल पाएंगे।
ये कहकर दोनों चुड़ैल बहनें शक्तियों से इंसानी दुनिया में पहुंच जाती हैं, जहां इधर उधर भटक कर गरीब लोगों की मदद करने का सोचती हैं। तभी ये गरीब औरत अपने शौहर से बात करती नजर आती है। या अल्लाह, हमें समझ नहीं आ रहा जी, कल रमजान का पहला रोजा है, कोई इफ्तारी कोई सहरी नहीं है। कल हम और हमारे बच्चे कैसे पहला रोजा मनाएंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाने के लिए राशन का एक दाना नहीं है। लगता है ये गरीबी हमारा रमजान खराब करके ही मानेगी। उर्फी बाजी देखो, वो दोनों राशन को लेकर कितना परेशान है। हम उनका कल पहला रोजा अच्छा मनाएंगे और उनकी गरीबी को खत्म कर देंगे, इतना कि वो अपने 30 दिन के रोजे बहुत बेहतरीन तरीके से काटें। तुम बिल्कुल सही फरमाती हो अर्शी। चलो मदद के लिए कुछ ढूंढे मुकाम हमारे सामने हैं। दोनों चुड़ैल बहनें आसपास राशन ढूंढ ही रही थी कि एक सेठ हंसकर बात करते हुए गेहूं चावल के गोदाम में कहता है, कल हमारा पहला रमजान बहुत अच्छा मनेगा। काफी सारा माल इकट्ठा कर लिया है। अरे वो गरीब लोग इन्हीं के लायक है। इन गरीब नवाज को लूट कर खा जाओ, वैसे भी गरीबी से परेशान होते हैं। इसकी ये हिम्मत, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। गरीबों का माल, गरीबों का राशन गरीबों में ही जाएगा और वो बहुत अच्छे से अपने रमजान का पहला रोजा मनाएंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा अर्शी। दोनों चुड़ैल बहनें उस हुसैन नाम के सेठ के सामने जैसे ही अपना चुड़ैल रूप दिखाती हैं, उसे देखते ही वो डर से कांपने लगता है। चुड़ैल, दो चुड़ैल। गरीबों का सामान लेना है ना तुझे, अभी बताती हूँ। दोनों चुड़ैल बहनें उस बेईमान सेठ को बहुत मारती हैं और उसका सारा राशन जादू से छोटे छोटे पैकेट में बंद कर गायब कर कहीं और ले जाती हैं। रमजान की पहली सुबह राशन का सामान और फल खरीद कर सबसे पहले उन्हीं गरीब शौहर बेगम को दे देती हैं, जिससे उनका चुड़ैल रूप देख वो दोनों इंसानी गरीब बेहोश हो जाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, अरे आप दोनों को क्या हुआ? या अल्लाह, ये बेहोश कैसे हो गए? लगता है बाजी, हमने उनकी मदद करने के चक्कर में अपना असली रूप दिखाकर इन्हें बेहोश कर दिया है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हमें इंसानी रूप में गरीब लोगों को राशन देना होगा ताकि वो अपना पहला रोजा अच्छे से मना पाए, वरना हम जो काम करने आए हैं वो हो ही नहीं पाएगा। दोनों चुड़ैल बहनें इंसानी रूप लेकर उन दोनों पर पानी छिड़कती हैं, जिससे वह दोनों होश में आते हैं। अल्लाह का खैर है, आप लोग होश में आ गए। आपको क्या हुआ था? बेहोश कैसे हुए? हाँ, ये लीजिए और पानी पी लीजिए और ये राशन ले लीजिए। नहीं, ये हमारे नहीं है, ये उन दो चुड़ैल का है। हाँ, वो उन रूह का है। आप आज के समय में ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं? कोई रूह चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती है। हम दोनों का मदद करने का एक एनजीओ है, इसलिए हम लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। आप दोनों भी ले लीजिए। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, आप इसको ले लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है खुदा ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है। जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज है। फिर वो लोग चले जाते हैं। दोनों चुड़ैल रात बीत जाने पर रमजान के पहले रोजे पर सुबह सुबह सहरी के टाइम ही गांव में चुड़ैल बहनें इंसानी रूप में स्पीकर पर राशन ले जाने की अनाउंसमेंट करती हैं, जिससे सारे गरीब बस्ती के लोग उनके सामने लाइन लगा लेते हैं और धक्का मुक्की करने लगते हैं। हटो हटो, मैं पहले आगे लगी थी, मुझे जाने दो। अरे अरे अरे, तुम हटो, मैं पहले आया था। मुझे इस राशन की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बच्चों को अपनी पहली सहरी करनी है। अरे आराम से, मेहरबानी होगी आप लोगों की। शांत होकर लाइन में खड़े रहिए। तभी सब लोग शांति से खड़े हो जाते हैं और दोनों चुड़ैल बहनें सभी गरीब लोगों को मुफ्त का राशन बांट देती हैं और उन्हें फल भी दे देती हैं, जिससे सारा राशन खत्म कर देती हैं। दोनों बहनों को बहुत अच्छा लगता है। गरीब लोग अपने घर की तरफ रुखसत हो ही रहे थे कि कुछ गुंडे उनके हाथ से राशन और फल छीनने लगते हैं। ये राशन और फल खाकर हम अपना रोजा पूरा करेंगे। हाँ, अब आएगा रोजे का मजा। छोड़ो हमें, छोड़ो, हमारा राशन वापस करो। ये हम गरीबों का है। तुम रमजान के पाक महीने में ऐसा कैसे कर सकते हो? गरीब लोगों का राशन लेकर तुम अपना पहला रोजा कभी नहीं कर पाओगे। अल्लाह देख रहा है। हाँ, खुदा का खैर करो। अरे हटो, हमें कोई खैर वैर नहीं करनी। इंसान गरीब लोग अपना सामान छीनते हैं तो वो दोनों गुंडे गरीब इंसान को मारने लगते हैं। ये देख दोनों चुड़ैल बहनें असली रूप में आकर उन गुंडों को बहुत मारती हैं और भगा देती हैं। ये देख इंसानी बस्ती के लोग डर जाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, दो चुड़ैल, भागो भागो। हाँ, भागो, कहीं ये हमें ना मार दे। भागो, कहीं ये हमें मार दे तो हमारे परिवार और बच्चे का क्या होगा?
देखिए ठहरिए, आप परेशान मत होइए, हम बुरी शैतानी चुड़ैल नहीं हैं। हाँ, हम अच्छी रूह हैं जो आप सबकी मदद करने आई हैं। पर आप लोग हमारी मदद क्यों करोगे? हम अपने गुनाह का पछतावा करने के लिए यहाँ आए, हम पर विश्वास कीजिए। इतना कहते कहते चुड़ैल नरक लोक की सारी बात बता देती है, जिससे सब इंसानी लोग उनकी बात को मान जाते हैं और अच्छे से सहरी नमाज कर फिर शाम को दुआ पढ़ साथ में इफ्तारी करती हैं। आप लोगों के साथ पहला रोजा खोलकर अच्छा लगा। आपको रमजान मुबारक हो। अब हमारे चलने का समय हो चुका है। ये बोल चुड़ैल वापस नर्क लोक पहुंच जाती है, जहां सेठ का सामान चोरी और गुंडों को मारने का खौफ होता है उनमें। मुझे नहीं लगता हम अच्छा काम करके आए हैं, हमने नेकी भी गलत तरीके से की है। तुम दोनों ने जो किया है मुझे नहीं लगता उसके बाद तुम इस नरक लोक में रह सकती हो। चुड़ैल, अब मैं तुम्हें जन्नत की परियां बना रहा हूँ। तुम जहाँ नेकी करके लोगों को सही राह तक पहुँचाओगी। शुक्रिया हुजूर। हुजूर दोनों को परियों का ताज पहना देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल से परियां बन जाती हैं और उन्हें जन्नत मिल जाती है।